आइए बच्चों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, इससे पहले हम लोग कांग्रेस पार्टी देखे जो भारत राष्ट्रीय पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी देखे बीजेपी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी थी। और अभी देखने जा रहे हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में हम लोग पूरे जानकारी लेंगे बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार स्थापना हुई, किसने किया, इसका उद्देश्य क्या था, और इसमें इस बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में स्थितियां क्या है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस बहुजन समाज पार्टी का समाज में लोगों को लेकर। इससे पहले देखिए थोड़ी सी कांसीराम जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उसमें एक बहुत बड़े स्टेटमेंट दिए थे। तमन्ना अगर, उन्होंने कहा था कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं। अगर तमन्ना अगर झूठी हो, तमन्ना अगर झूठी हो तो कोई रास्ते, कई बहाने निकल आते हैं, कई बहाने निकल आते हैं। यह कांसीराम की स्टेटमेंट थी। और हम लोग इसी स्टेटमेंट के तहत इस वीडियो में उनके बारे में सारी जानकारियां लेंगे। देखिए आइए आज हम लोग देखते हैं बहुजन समाज पार्टी। जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी शॉर्ट में कहा जाता है। देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे माननीय कांसीराम, माननीय साहब कांसीराम जी। इसकी स्थापना करते हैं 1984 ईस्वी में। वो देखिए कब करते हैं, जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो 14 अप्रैल हर वर्ष अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो उन्हीं की जयंती के अवसर पे 14 अप्रैल को 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं कौन? माननीय साहब कांसीराम जी। तो बीएसपी का संस्थापना हो गया 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में। किसने किया? माननीय साहब कांसीराम जी। अब इस पार्टी का जब स्थापना किए माननीय कांसीराम जी, तो इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को उत्थान करना। समाज में सोचिए, हमारे पास संविधान था, हम लोग को आरक्षण भी उस समय अधिकार थी संविधान में, सबको समानता के था, फिर भी उस अधिकार को हम लोग से दबाया जा रहा था, अधिकारों से दूर किया जा रहा था। उसी बीच माननीय कांसीराम जी आते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते हैं, और ये सारे अधिकार जो छीना जा रहा था, भारतीय संविधान में जितने हमें अधिकार दिया गया है वह सारे अधिकार को हम लोग से जाना नहीं दिया जाता था, दूर रखा जाता था। तो अधिकार को बतलाने का काम किए कौन? माननीय कांसीराम जी। आइए देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी जी। देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांसीराम अब देखिए, और यह स्थापना कब करते हैं? संस्थापक माननीय साहब कांसीराम, जिन्हें कांसी जी के नाम से कहते हैं, इनका शॉर्ट नाम देखिए। और इनकी स्थापना कब करते हैं? 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में। अब देखिए यह पार्टी मुख्य रूप से कहाँ स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इस पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी है 1984 में अस्तित्व में आया। गरीबों लोगों के उत्थान गरीब
अल्पसंख्यकों, मजदूरों, सभी जितने लोग थे उन सभी के उत्थान के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई माननीय राम कांसी राम जी के द्वारा। इस पार्टी ने जो बहुजन समाज पार्टी आई, इसका मुख्य रूप से स्थापना कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। और जब उन्होंने 84 में स्थापना करते हैं तो इस पार्टी से धीरे धीरे अपने जितने, यह पार्टी मुख्य रूप से दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों को एक साथ मिलाकर समाज के उत्थान के लिए, अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ने का काम कर रहे थे। कौन? माननीय कांसी राम जी। और वो कह रहे थे कि कोई भी काम हो, ऐसे कोई काम नहीं होने वाला है जब तक हम उसे आंदोलन नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। बिना लड़े हुए हमारे कोई अधिकार को देने वाला नहीं है। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे वोट से कोई उच्च कास्ट के लोग जब हमारे दिए हुए पानी को नहीं पी सकते हैं तो हमारे वोट को लेकर सांसद में हमारे लिए आवाज उठाएंगे? कभी नहीं। गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक लोग के बारे में कभी नहीं उन्होंने आवाज उठाएंगे। वो हमेशा अपने ही भला के लिए सोचेंगे। माननीय कांसी राम जी इस पार्टी का जब स्थापना करते हैं तो लोगों के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत जागता है। उन्होंने अंबेडकर जी के द्वारा कहे गए विचारों पर, नीतियों पर, उद्देश्यों का पालन कर रहे थे। और माननीय कांसी राम जी का उद्देश्य था कि यह पार्टी से सभी जितने लोग को दबाया जा रहा है उन सब लोग का क्या किया जाए, इसमें कार्य किया जाए। तो यह पार्टी मुख्य रूप से कौन? अल्पसंख्यक, गरीब और दलितों के लिए बनाया गया था। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी का शाब्दिक अर्थ बहुजन, बहुजन जो है बहुजन समाज, बहुजन का शाब्दिक अर्थ होता है, बहुजन का शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यक समुदाय। बहुसंख्यक समुदाय, देखिए बहुजन का शाब्दिक अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय। बहुसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय यानी बहुजन समाज पार्टी का शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यकों का बहुसंख्यक समुदाय। अब इसकी स्थापना हो गया माननीय कांसी राम जी, मान्यवर कांसी राम जी। और इसकी चुनाव चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी की हाथी। हाथी यह राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। देखिए राष्ट्रीय पार्टी, आप लोग नहीं समझे, संस्थापक है, संस्थापक, स्थापना, स्थापना का स्थान, किस स्थान पर कहाँ किया गया था? स्थान यूपी में। अब देखिए इसका अर्थ ये गया चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह। अब उसका देखिए यह पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी है। भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं जिनमें 3 हमने आज तीसरे देख रहे। पहले देखिए कांग्रेस पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी देखिए वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी ये भी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखिए इस पार्टी जब स्थापना हुई तो धीरे धीरे कांसी राम जी चला रहे। उन्होंने कई कथन दिए हैं जिनमें हमने कुछ विशेष कथनों को उस पर गौर करेंगे, उनके बातों पर। उन्होंने पहले ही हमने अभी ये स्टेटमेंट सुना है कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, अगर तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। उन्होंने सही कहा कि अगर आप समाज को लेकर इस पार्टी से
अगर आपकी तमन्ना सच्ची है बाबू को थोड़ा सा खांसी हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर समाज को लेकर हम लोग इस छोटी है पार्टी, इस पार्टी को बहुत लोग दबा रहे, फिर भी हम इसी पार्टी से, अगर तमन्ना नेता का सच्ची हो तो इस पार्टी से हम लोग पूरे क्या करते हैं, जितने दबे पिछड़े लोग हैं उनके अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, उनके हक के लिए लड़ सकते हैं, उनके अधिकार को दिला सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कहते थे हमेशा कि अगर अब न बिकने वाला नेता चाहते हैं, अगर आप न बिकने वाला नेता चाहते हैं तो न बिकने वाला समाज की स्थापना करनी होगी। अगर नहीं तो समाज बिकने वाला है तो नेता भी बिकने वाला ही होना ही पड़ेगा। अगर वह पैसा देकर चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा, तो पहले पैसा दिया है तो अब वसूल रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर न बिकने वाला नेता आप लोग खोज रहे हैं समाज में, तो न बिकने वाला पहले समाज के लोगों को बनाइए। इनके स्टेटमेंट देखिए थोड़ा सा, किसके, कांसीराम जी के कॉलेज थी। हाँ, न बिकने तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं। हजार निकल आते हैं। अगर तमन्ना अगर झूठी हो अगर नहीं, दो बराबर अगर नहीं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। बहाने हजार निकल आते हैं। अरे यार, आते हैं। देखिए, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट देखिए इनके, अगर आप न बिकने वाला नेता चाहते हैं तो न बिकने वाला समाज बनाना होगा। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बातें कही थी माननीय कांसीराम ने। ये स्टेटमेंट जो कहे थे वो हर स्टेटमेंट क्या है, महत्वपूर्ण रूप से समाज के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कहते थे कि अगर जो असली ताकत दिखने वाले कवर में नहीं है, अगर यह पेन खूब बहुत ही 100 रुपया वाला हो उस कवर में, तो असली ताकत उस कवर से नहीं है। असली ताकत दिखने वाला कवर से नहीं है, बल्कि असली ताकत तो उसके अंदर जो स्याही है, उस स्याही से असली ताकत की पहचान चलती है। तो उसके ऊपर कितना ही बड़ा कवर लगा हो, अगर उसके अंदर स्याही ही ना हो तो उस पेन की कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्टी है, कोई नेता है, बाहर से बहुत लग रहा है कि बहुत बड़ी नेता है, बहुत काम करने वाला नेता है, अंदर से कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बाहर से देखने में लग रहा है कि इनके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, और जब अंदर इसके जाइए पता चलेगा कि किसी का सपोर्ट नहीं है। सब इनके सामने लग रहा है कि सब सपोर्ट कर रहा है, पीछे से सब गाली दे रहा है, वह तो हम ही से घुस लेना, ई का हमारा कल्याण करियो। तो उन्होंने यही बात कहा था कि दिखने वाले कब्र में उतनी असली ताकत नहीं है जितनी ताकत उस स्याही में है। कांसीराम जी जब चुनाव लड़े थे, उन्होंने 15वीं लोकसभा में, जब उन्होंने 13वीं लोकसभा का चुनाव लड़े थे 1994-99, जब 13वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 13वीं लोकसभा चुनाव में 4 सीट मिली थी सिर्फ।
बहुजन समाज पार्टी को कितनी लोकसभा में 4 सीट। सोचिए 543 में 4 सीट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी को उस समय भी कांसीराम जी घबराए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि पार्टी कि अगर लोग धीरे धीरे एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ जुट जाएंगे, तो इस समाज के लिए, लोगों के लिए क्या हो सकती है, प्रगति हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कांसीराम जी जब 13वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो 13वीं लोकसभा में कितनी सीट मिली थी उन्हें, देखिए। और एक कोई स्टेटमेंट इनका लिख देते हैं, देखिए। असली ताकत असली ताकत दिखने वाले कब्र में नहीं, दिखने वाले कब्र में नहीं, असली ताकत दिखने वाले कब्र में नहीं बल्कि उस स्याही में होती है। असली ताकत दिखने वाले कब्र में नहीं बल्कि लिखने वाली स्याही में होती है, लिखने वाली स्याही में होती है। स्याही में होती है। हो गया। देखिए इन्होंने कहा था कि जो असली ताकत है, असली ताकत दिखने वाले पेन के कब्र में नहीं है। ये जो कवर है इसमें असली ताकत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो लिखने वाला स्याही है, असली ताकत इस लिखने वाले स्याही से पता चलती है, इस लिखने वाली स्याही से पता चलती है। इसी तरह जिस तरह यह पार्टी है, दिखने में भले ऊपर से कुछ भी लगे, अगर ये अंदर से यह पार्टी ठोस है तो इस पार्टी समाज के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण का, उत्थान का जरूर कार्य करेगी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि न बिकने वाला नेता चाहते हैं, अगर न बिकने वाला नेता चाहते हैं तो न बिकने वाला समाज की स्थापना करिए, तब यह क्या करेगी, कोई भी कल्याण के लिए काम हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने जब 13वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो 13वीं लोकसभा में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट प्राप्त होती है। 13वीं लोकसभा में देखिए, तेरहवीं लोकसभा में कितनी सीट, 4 सीट प्राप्त होती है। अब 14वीं लोकसभा में, 14वीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी को 17 सीट प्राप्त होती है। सोचिए पहली बार जब चुनाव लड़े तो 4 सीट, और उस समय बीजेपी पहली बार जब लोकसभा में चुनाव लड़ी थी 2 सीट। भाई ग्रोथ पार्टी है, लेकिन अब वह जो बीजेपी पार्टी है ग्रोथ करते गया, अभी भी है। अब बहुजन समाज पार्टी देखिए पहले तो ग्रोथ इतने स्तर से करेगा, लग रहा था कि जाते जाते ना कुछ समय में भारत की नंबर 1 पार्टी बनेगी, लेकिन वो ऐसे नेता अब आते आते इसमें कुछ कमजोर पड़ जाएंगे, कुछ लोग भी इसका सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी पार्टी अगर वो लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लोग नेता उसमें काम करने वाले हैं, लोगों का कल्याण करने वाला काम करेंगे, भलाई के लिए करेंगे, और पार्टी को भी देखते हुए। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के थे, वो बिना पार्टी वोटी के नहीं देखे दोनों काम कर रहे थे। इसीलिए पार्टी का उद्देश्य है कि ठीक है वो चुनाव अलग स्तर पर, लेकिन जब आप जिस पद पर होते हैं उस पद को निभाना बहुत एक अलग बात है। इसलिए देखिए 13वीं लोकसभा जब चुनाव लड़े सिर्फ 4 सीट, लेकिन जो 14वीं लोकसभा चुनाव हुआ उनको कितने सीट प्राप्त हुई, 17 सीट प्राप्त होती हैं। और उसी समय 15वीं जब लोकसभा चुनाव हुई उसमें 21 सीट, 15वीं लोकसभा चुनाव में 21 सीट, यानी सीटें बढ़ती गई धीरे धीरे। लेकिन देखिए लोकसभा में सीटें तो बढ़ती जा रही है,
अभी कह दिया जाए कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सीट कितना है, तब क्या होगा? अब बताइए तो 18वीं लोकसभा में चुनाव की स्थिति क्या है बहुजन समाज पार्टी की? आप लोग बताइएगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में इस वीडियो को देखेंगे तब कि 18वीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीट हासिल हुई है। आप लोग खुद पता कर लीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी ग्रोथ कर रही है कि नहीं। बहुजन समाज पार्टी को 18वीं लोकसभा चुनाव में पता नहीं सीट मिला है कि नहीं। अब आप ही लोग इसका बारे में निर्णय लीजिएगा। सोचिए, यह पार्टी धीरे धीरे लग रहा है कि ग्रोथ कर रहा है। 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं में उसकी स्थिति देखिएगा। अब बीजेपी थी, पहली बार 2 सीटें जीती, लेकिन अब तो भारत के लगभग आधा सीट बीजेपी अकेले निकाल सकती है। अगर ये दोनों पार्टियों से तुलना की जाए तो अभी तो भाई नंबर 1 पे चल रही है वो पार्टी, क्योंकि उसके नेता थोड़ा सा देखिए, कांसी राम जी थे तो लग रहा है देखिए वो बहुत स्तर से विकास कर रहे हैं इसका। उनके समय कोई दिक्कत नहीं था। अब पता नहीं जो भी आए इसके आगे अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे, लोगों की भलाई नहीं ना होगा यार। कोई किसी भी पार्टी को चलाना है, लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कांसीराम इस पार्टी के लिए बहुत सारी भूमिका निभाए आज जीतने, और वही नहीं दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों ले लिए ही, बल्कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण के लिए 85-86 में इन्होंने लड़ते हैं कि ओबीसी को भी क्या मिला, आरक्षण की बात कर रहे थे। कौन? पहली बार कांसीराम ने आरक्षण की बात की थी, ओबीसी के लिए भी लड़े। लोग कहते हैं कि जो पार्टी है दलितों की पार्टी है। दलितों गरीबों की पार्टी नहीं है यह, बल्कि पूरे ओबीसी समाज के लोगों का, दलितों लोग का तो है ही है, पूरे ओबीसी समाज के लोग का भी यह पार्टी थी। कौन? बहुजन समाज पार्टी। कांसीराम की देखिए, जब चुनाव लड़ते गए और धीरे धीरे सीटें लोकसभा में बढ़ती गई, उनके अधिकारों का, अब जब लोकसभा में सीट मिल रही तो उन्हें अधिकार बोलने का मौका मिलेगा। जो बोलेंगे वो धीरे धीरे, अगर लोकसभा में कोई सांसद अपनी 5 मांग रखता है तो उस 5 मांग में कम से कम 1 या 2 मांग को पूरा करना ही होता है सरकार को। वह नहीं पूरा करेगा तो उसके अगला जब उसकी बैठक होगी तो उसमें उसको बताना होगा कि हमने इस आपके 5 काम में कोई एक काम क्यों नहीं किया, 2 काम क्यों नहीं किया। अगर 5 में से 1 को काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया। सांसद के इतने अंदर पावर है ना, देखिए कि वह चाहे तो अलग जिस जगह से जीता है उस एरिया का नाम बदल सकता है। सांसद के अंदर इतनी पावर है। तो सांसद जब पहली बार 4 सांसद निकले लोकसभा में, उसके बाद 17, उसके बाद 21, लग रहा है कि धीरे धीरे पार्टी बढ़ती भी जा रही है। अब उसके बाद कांसीराम 2006 में इनकी तो देहांत हो जाती है कांसीराम जी की। अब जब इनकी देहांत हो जाती है अक्टूबर में शायद, देखिए जब कांसीराम जी की देहांत हो जाती है तो इस पार्टी के अध्यक्षता कौन संभालती है? कुमारी मायावती जी, जिन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कुमारी मायावती जी इसलिए कि अभी शादी नहीं की है, शादी अब की नहीं है, करवा नहीं करेगी अब उनका। तो मायावती जी शादी नहीं की, समाज सेवा के लिए, समाज के लोगों के लिए, कल्याण के लिए सोच रहे हैं कि जो कांसीराम द्वारा की गई कल्याण के, देखिए कांसीराम ऐसे व्यक्ति थे ना कि अगर वह इस पार्टी के कोई भी मुद्दा होता था, जैसे इस समय वर्तमान में देखिएगा तो अभी चंद्रशेखर जो है ना, कोई किसी भी मुद्दे को लेकर तुरंत आंदोलन शुरू कर देते हैं, उसी तरह कांसीराम से वह सीखे हैं। कांसीराम जी कोई भी मुद्दा हो, गरीब का हो, ओबीसी समाज के हो, अल्पसंख्यकों के लोगों का, किसी लोगों का हो, अगर वो लगते थे कि इनके हित के लिए, इनके भलाई के लिए कार्य है, समाज के कल्याण के लिए कार्य है, तो उस पर मुद्दा उठाते थे और आंदोलन शुरू करते थे। कोई भी हड़ताल शुरू कर देते थे। वो जानते थे कि
शांति से काम नहीं चलने वाला है, उग्रवादी नीति अपनाना ही पड़ेगा। कांशीराम जी एक बहुत विख्यात नेता के रूप में सोचिए, वो इतने, उन्हें हम तो कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के बाद गरीबों का मसीहा वही है कांशीराम जी। सोचिए, हमारे अधिकार को छीना जा रहा था, उन्होंने उस अधिकार को बचाया। हमारे संविधान में होने के बावजूद भी हमें अधिकार नहीं मिल पा रहा था। उस कांशीराम जी की इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि जो उन्होंने आया और पूरे जितने अधिकार हमारे पास थे उन अधिकारों को खा किया, बचाने का काम किया। जब कांशीराम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इस पार्टी की अध्यक्षता संभालने आती है कुमारी बहन मायावती जी। और उसकी अध्यक्षता अभी भी, इस पार्टी की अध्यक्षता कौन कर रही है? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है मायावती जी, जिन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी। देखिए, अब जो मायावती जी हैं, इस पार्टी का विकास के लिए, देखिए इस पार्टी का मुख्य रूप से जनाधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम 3 राज्य से अधिक होना चाहिए। तो हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इस पार्टी का देखिए कहाँ कहाँ विस्तार है। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हो गया। और इत्यादि राज्यों में सब भी इसकी क्या है, चर्चा है। मतलब इत्यादि राज्यों में चुनाव भी लड़ती है इस पार्टी के द्वारा। तो हो गया राष्ट्र पार्टी। राष्ट्र पार्टी बनने के लिए कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए पार्टी को, कम से कम वहाँ की 2 से 3% का हो, वह वोट जीत इसे मिल सके, वहाँ से राष्ट्र पार्टी बन जाएगी। कम से कम 7% अगर वो हो तो राष्ट्र पार्टी बन जाएगी। बहुजन समाज पार्टी बिहार में तो आई है, यूपी में तो उसकी पूरा गढ़ है। हर पार्टी का देखिए 3 पार्टी है यूपी में, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का भी अभी तो जनाधान पूरा है। और यह पार्टी मुख्य रूप से काम हुई, राष्ट्र पार्टी बन गई। अब बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में अध्यक्षता कौन कर रही है? कुमारी बहन मायावती जी। अब इस पार्टी ने, उन्होंने उत्तर प्रदेश से क्या करती हैं? चुनाव लड़ती है कुमारी बहन मायावती जी। गरीब, अंबेडकर जी के बाद गरीबों का मसीहा किसे हम लोग कह सकते हैं? माननीय कांशीराम जी को। माननीय कांशीराम साहब ने समाज के लिए बहुत से काम किए और वह जितने अंबेडकर जी के जो कहे गए कथनों के विचार थे, उनके विचार पर चलते हुए समाज के कल्याण के लिए काम किए। और उसके बाद इस बहुजन समाज जो पार्टी है, इस बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता कौन कर रही है वर्तमान में? कुमारी बहन मायावती जी। मायावती जी देखिए, अब जिन्हें बहन जी के नाम से भी जानता है, उपनाम में बहन जी, बड़ी बहन भी कहा जाता है बहन जी, और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, आयरन लेडी। अब आप लोग सोचिएगा कि इंदिरा गांधी को भी कहा जाता है भारत का आयरन लेडी, देखिए। और इन्हें मायावती जी को भी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। यानी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं वर्तमान में? बहन मायावती जी। इन्हें बहन जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। मायावती जी ने समाज के लिए, समाज को सेवा को लेकर, कल्याण को लेकर अपनी, सोचिए उतनी, अब तो उन्होंने समाज अपनी शादी भी नहीं की, इस समाज, इस पार्टी के लिए अपनी पूरी जीवन बिता दी। और मायावती जी, बहन जी अभी तक इस पार्टी की अध्यक्षता कर रही हैं। उन्होंने चुनाव लड़ी, लोकसभा में भी उन्होंने सीटें प्राप्त की
और उन्होंने विधानसभा उत्तर प्रदेश से, जो बहुत बड़े स्टेट है जनसंख्या से, वहाँ विधानसभा का भी सीट अधिक है, लोकसभा का भी। उन्होंने विधानसभा का चुनाव 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है उत्तर प्रदेश के। जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 1995 ईस्वी में, 1995 में बनती है और 1995 में हट जाती है, ज़्यादा दिन के लिए, बहुत थोड़े ही समय के लिए। फिर दूसरा बार जब मुख्यमंत्री बनती है 1997 में। जब तीसरा बार मुख्यमंत्री बनती है 2002 से 3, 1 साल के लिए, 2002 से 3 ईस्वी तक 1 साल के लिए। अब देखिए 2003 से फिर अब उसके बाद 7 तक सीधे इस समय बनते हैं मुलायम सिंह यादव। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में। अब उसके बाद चौथी बार जब मुख्यमंत्री बनती है पूर्ण बहुमत से 2007 से 2012 तक। सोचिए 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है उत्तर प्रदेश के। कौन? कुमारी बहन मायावती जी, बहन जी। देखिए 4 बार मुख्य बहुमत, 1 बार 2007 से 2012 पहले बन रही थी। हो सकता है बहुमत न प्राप्त हो, किसी की गठबंधन से बन रही हो, गठबंधन तोड़ लेता होगा, इसीलिए 97 में बनी, 97 में हट, 95 में पहली बार बनी, हट गई, 97 में बनी, हट जाती है, 2002 में बनती है, 2003 तक 1 साल। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह आ जाते हैं, 3 से 7 तक चलते हैं। उसके बाद जब 7 में इनका सरकार बनता है, उस समय बहुमत से बनती है, और 7 से 12 तक 5 साल पूरे बहुमत से उस सरकार को चलाती है। और उनकी जब सरकार बनी, पूरे जितने वहां पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग थे, उनके लिए बहुत सारे कल्याण के काम किए, यहाँ तक कि ओबीसी लोग के भी कल्याण के लिए काम की थी। उन्होंने रनवे बनवाया, हाईवे बनवाया, बहुत सारा विकास किए उस समय। देखिए यूपी में एक और खास बात है ना, यूपी के जो लोग हैं वहां पर किसी सरकार को लगातार नहीं की, बहुजन समाज पार्टी तो लगातार 10 साल 20 साल बने, वो हर 5 साल पर चेंज करते रहते हैं अपनी सरकार को, जो राज्य के सरकार है, मुख्यमंत्री को। लेकिन इस बार एक अलग अतु है कि जो योगी जी को बदलने की बात आई, योगी जी पता नहीं चला कि बदलवे नहीं किए, लगातार 10 साल हो गए हैं। इस बार लगातार वह 2 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा देखिए समाजवादी पार्टी भी कई बार बनी। अब देखिए 2003 से देखिएगा 7 तक बनी, फिर उसके बाद आ जाएगी 12 से 17 तक भी बनेंगे, लेकिन लगातार नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी 95 में बनी, 97 में बनी, 2003 में बनी, फिर 7 में बनी, लगातार नहीं। उसमें बीच बीच में गैप होकर बनती थी। लेकिन जो वर्तमान में बीजेपी पार्टी है तो लगातार 2 बार से बन रही है। यूपी की जनता की एक खास बात थी, लेकिन इस बार उन लोगों की खास कुछ दिखाई नहीं दी। क्यों? अगर सरकार को आप लोग हर साल अपडेट करते रहे तो सरकार हमेशा ये नहीं सोचेगा कि आप तो हमके क्या हरावे वाला कोई नहीं खे, हम तो अपने से बनल बानी, हमके जनता का वोट दे बा, ताकि वैसे बदलत रहो 5 साल बाद समझत रहे कि नहीं हम वोटे से जीती ना, जनता के और छोड़ दिलस कहियो सपोर्ट दियल, वही दिन रोड पाजी। वही से हर साल को सरकार को अपडेट करना ही चाहिए। देखिए हर 5 साल पे। और वर्तमान में इस बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता कौन कर रही है? अध्यक्ष भी है वर्तमान में खुद बीएसपी के अध्यक्ष बहन जी, जिसे आयरन लेडी क्या बड़ी बहन के भी नाम से जाना जाता है। और देखिए और इसके बाद इन्होंने चुनाव कब लड़ी थी? 1995 में। कहा? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यूपी में जब चुनाव लड़ी थी पहली बार 1995 में। अब 95 में बनी है, 95 में ही खत्म हो जाती है, मुख्यमंत्री बनती है। तो फिर दूसरी बार 1997 में, 1997 में खत्म हो जानी, हट जाती है। खत्म मतलब कोई दूसरा बन जाता हो, गठबंधन हो सकता है, हटा लिया जाता होगा, बहुमत नहीं बन रहा था।
फिर बनती है इस समय एक बार 2000 में, 2002 से 2003 तक चलती है, 1 साल के लिए बनी। और उसके बाद जब चौथा बार मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन मेरी पूर्ण बहुमत से जीत जाती हैं 2007 से 2012, 2007 से 2012 ईस्वी में पूर्ण बहुमत से अपनी यूपी में क्या करती है, मुख्यमंत्री बन जाती हैं बहन जी, और अपनी सरकार चलाती हैं यूपी में। इसलिए ना अगर कोई सरकार मुख्यमंत्री बनता है तो यूपी में जनता अधिक है, वहाँ सीटें अधिक है। यूपी का एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ना थोड़ा सा अब क्या हो जाइएगा कि अगर अब प्रधानमंत्री के लिए लड़िएगा, यूपी से 2-3 बार अगर आपकी सरकार बन गई लगातार, तो उसके लिए कि लोकसभा की सीटें अधिक है, अगर वहाँ के लोग सपोर्ट आपको कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी लोकसभा में सीटें निकल सकती है। तो उसी तरह बहुजन समाज पार्टी की भाई दबदबा है अभी उत्तर प्रदेश में, उस समय उसकी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है। वहाँ पे देखिए यूपी में लगता ही नहीं है कि खाली सिर्फ बीजेपी वाले ही हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही हैं, उसमें हर पार्टी के लोग, लगभग तीनों पार्टी एकदम आमना सामना एक दूसरे की होती है। ऐसा नहीं कि अब पार्टी सापा गिरी हुई पार्टी है, नहीं। लेकिन 2018 के लोकसभा में तो कोई आमना सामना का बातें नहीं हुआ, सपा बहुजन समाज पार्टी एकदम पीछे छूट गई थी 2018 के लोकसभा में, जो 2019 में हुआ। समाजवादी पार्टी ठीक थी, अब बीजेपी तो पहले से ही ठीक है। उसके बाद देखिए अब बहुजन समाज पार्टी की हो गया चुनाव लड़ी, पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, पूर्ण बहुमत, अब वो सीएम बन जाते हैं कहाँ के। तो अब कहा जाए क्या 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 रह चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वर्तमान में अभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, कौन, बहन जी। आप जो बहन जी हैं, इनके एक भाई के लड़के हैं जिनका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद को चुनाव में लाना अभी लाई है चुनाव में। आकाश आनंद जी को वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनाती हैं, बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, किसको, आकाश आनंद जी को। और उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद वो सोचते हैं कि और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता भी कौन करे, आकाश आनंद जी। इसीलिए बहन मायावती जी अभी बिहार के चुनाव में भी, जो अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा का चुनाव, पूरी तरह से लड़ रही हैं अपनी बिहार में। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, उसके बाद एक प्रगति करते गई धीरे धीरे, आया राष्ट्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद इसके वर्तमान में क्या, आकाश आनंद जी क्या है, देखिए बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक, बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक कौन है, आकाश आनंद। आकाश आनंद को बनाया गया है। देखिए इनके मरने के बाद इस बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता भी कौन संभालेंगे, आकाश आनंद जी। बहन मायावती जी यूपी के मुख्यमंत्री भी 4 बार रह चुके हैं। अब देखिए यह पार्टी जब राष्ट्र पार्टी हो गई तो उन्हें के लिए जेट सुरक्षा का बात हो तो जेट, लोकसभा में उनकी सीट भी निकली थी, 17वीं में निकली थी, 16वीं में भी निकली थी, 15वीं में तो कांसीराम जी था, मतलब उससे 15वीं में इनकी निकली थी, कांसीराम पहले ही मर गए थे। अब देखिए जो मायावती जी हैं, अब 2018 लोकसभा में इस पार्टी की पता नहीं क्या हुआ कि इस पार्टी का लगता है सीट
अब कि इस पार्टी 18वीं लोकसभा में उतनी मतलब उतने स्तर पर, जिस स्तर से हर लोकसभा में दिखा रही थी अपनी प्रदर्शन, उस 18वीं लोकसभा में कोई खास नहीं रहा। अगर यह पार्टी ऐसे ही करती रहेगी तो धीरे धीरे पार्टी समाप्त हो जाती है। कोई भी पार्टी अगर वो पार्टी चुनाव कहीं ना कहीं अगर कम से कम 543 सीटें हैं, कम 50 सीट, 30 सीट, 40 सीट निकालना चाहिए। राष्ट्र पार्टी है, अगर ऐसे ही नहीं होगा तो राष्ट्र पार्टी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे पार्टियां टूट जाती है। लेकिन अभी तो ऐसे स्थिति पे नहीं है, अभी धीरे धीरे प्रगति पर लग रही है लेकिन पहले जैसे प्रगति पर नहीं है। पहले जैसे बहुजन समाज पार्टी थी प्रगति पर, वैसे अभी वर्तमान में प्रगति पर नहीं दिख रही है। इस पार्टी का जनाधार हो गया है कहाँ? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि राज्यों में है। जो बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजक कौन है? राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी। अब बहन मायावती जी अभी इस पार्टी की अध्यक्षता कर रही हैं। यह पार्टी धीरे धीरे क्या कर रही है? अब उतनी नहीं, इस पार्टी में बहुत धीरे धीरे विकास हो रही है। पहले तेजी से विकास हो रहा था, अब इस पार्टी में उतनी स्तर की विकास नहीं हो रही है। सही बात है, लगता हो सकता है कि इस पार्टी में भी कुछ नेता हो सकता है करप्टता हो, क्योंकि कांसीराम पहले ही बोले थे कि अगर आप न बिकने वाला नेता चाहते हैं तो न बिकने वाला समाज बनाइए। तो अब अगर हो सकता है कि समाज बिकने वाला हो गया हो तो नेता भी बिकने वाला हो जाएंगे। तो समाज को क्या करना होगा? पहले सुधारना होगा। ये नहीं कि जब चुनाव का समय आता है सभी पार्टियां के लोग अलग अलग अपने प्रचार, मुर्गा, दारू, कुल पैसा वैसा बांटते हैं, लेकिन अगर वो पार्टी समाज के लोगों को सुधार कर, समाज के कल्याणों को लेकर उस मुद्दे को बात करे, उसके लिए अपने अधिकार को उनके अधिकारों के लिए लड़े, तो कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि उन्हें हरा सकता है, नहीं हारेगी। अगर वो पार्टी सही रूप से चुनाव की जाए, सही रूप से लड़ा जाए तो वो पार्टी जरूर जीतेगी। देखिए, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम लोग सब इतनी जानकारियां ली। इसके अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी हो गया, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहन मायावती जी। अभी भी इसका चुनाव चिन्ह वही है, हाथी। अब देखिए, इस पार्टी जो है चुनाव जो 2025 में होने वाला विधानसभा का, इस विधानसभा के चुनाव में भी अपने प्रदर्शन दिखाएगी। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम लोग शुरू से देखें। देखिए, इसके संस्थापक है मान्यवर साहब कांसीराम जी। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में हुआ था। इसके किस स्थान पर? मतलब ज्यादातर उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में इस पार्टी के जनाधार है। चुनाव इसकी बहुजन समाज पार्टी का बहुसंख्यक और शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुसंख्यकों का समुदाय। इसका चुनाव चिन्ह हाथी। यह राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की जो कांसीराम के कहा गया कथन था, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, अगर तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर असली अब न बिकने वाला नेता चाहते हैं तो न बिकने वाला समाज की स्थापना करनी होगी। और उन्होंने जब पहली बार 13वीं लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 4 सीट हासिल होती है, लेकिन जब 14वीं लोकसभा में लड़ते हैं तो उन्हें 17 सीट हासिल होती है। और 15वीं लोकसभा चुनाव में 21 सीट लोकसभा में उनके सांसद की जीत प्राप्त होती है। उसके बाद यह पार्टी की जब उन्होंने कांसीराम की 2006 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इस पार्टी की अध्यक्षता संभालती है बहन मायावती जी। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें बहन जी के नाम से और आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। 1995 में बनी, 1995 में कुछ समय के लिए, 1997 में, और 1900 जब फिर 2002 से 2003 में बनती है 1 साल के लिए,
फिर उसके बाद पूर्ण बहुमत से 2007 से 2012 में। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभी आकाश आनंद जी, अभी युवक नेता हैं, देखिए। और यह पार्टी धीरे धीरे अभी विकास पे है। समाज के, देखिए सही बात है कि दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की पार्टी है, तो उनके लिए कल्याण के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए, नौकरी के लिए। अगर यह पार्टी सत्ता में आती है तो जब जब आई है तब तब कुछ ना कुछ कार्य किए हैं उनके लिए और हर समाजों के लिए। लोग भले ही कह देते कि यह दलितों का पार्टी है, गरीबों की पार्टी है पार्टी, लेकिन सबके लिए, समाज के लिए कल्याण की काम करती है। ठीक है, आज के लिए इस बहुजन समाज पार्टी के लिए इतनी सारी जो जानकारियां दी गई, इसमें आप लोगों को, आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, इस पार्टी के बारे में समझ में आएगा कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि जो गरीबों का अधिकार था, जो दलितों लोगों के अधिकार था, अल्पसंख्यकों का अधिकार था, ओबीसी लोगों के जो अधिकार के लड़ने के लिए इस पार्टी के संस्थापक जो थे माननीय कांशीराम साहब ने लड़ने का काम किया, पार्टी को सुधारने का काम किया, जितने अधिकार थे उस अधिकारों को दिलाने का काम किए। और इस पार्टी के धीरे धीरे विकास करती गई और अभी भी विकास के स्तर पर ही है। देखिए अभी इस पार्टी के हो गए वर्तमान में, अब यह पार्टी राष्ट्र पार्टी भी बन चुकी है। राष्ट्र पार्टी, देखिए अब इस पार्टी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के हम लोग अंतर्गत आप लोग को दी गई है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग के वीडियो को जरूर देखेंगे, तो इस वीडियो से आप लोग की इस जितनी जानकारी दी गई है उसमें आप लोग को सारी समझ में आएगी। आप लोग को वीडियो अगर पसंद हो तो आप लोग इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना। यह पार्टी सभी वर्गों के लिए तो समाज का काम की और दलित वर्गों के लिए भी विशेषकर काम की है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।